आज की वीडियो एक ऐसी कहानी पर मबनी है जो पुराने जमाने की है, लेकिन इसमें छुपे सबक और हैरत अंगेज मोड़ आपको आखिर तक मशगूल रखेंगे। ये कहानी इंसान की दुआओं, सब्र और मुश्किलात का सामना करने की जबरदस्त मिसाल पेश करती है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो फौरन आप तक पहुंचे। तो आइए कहानी की दुनिया में दाखिल होते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां अहमद नाम का एक किसान अपने 7 बेटों के साथ रहता था। अहमद एक खुदा तरस इंसान था जो इंतहाई सादा जिंदगी गुजार रहा था। वो रोजाना सुबह की नमाज के बाद गांव की मस्जिद में खुदा से एक ही दुआ मांगता था, या अल्लाह, मेरे 7 बेटों की शादियां एक ही घर में हो ताकि हमारा खानदान मजबूत और मुत्तहिद रहे। वक्त गुजरता रहा लेकिन अहमद अपनी दुआ में मायूस नहीं हुआ। हर दिन उसकी उम्मीद बढ़ती गई। वो सोचता था कि जब अल्लाह ये दुआ कबूल करेगा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न होगा। कुछ ही फासले पर एक और गांव था जहां अकबर नाम का एक और किसान अपनी 7 बेटियों के साथ रहता था। अकबर भी अहमद की तरह खुदा का नेक बंदा था। वो भी रोजाना नमाज के बाद यही दुआ मांगता था, या अल्लाह, मेरी तमाम बेटियों की शादियां एक ही घर में हों ताकि मेरी बेटियां एक दूसरे का सहारा बन सकें। अकबर की दुआ भी उतनी ही पुरखुलूस थी जितनी अहमद की। दोनों किसानों को यह मालूम नहीं था कि उनकी दुआएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और किस्मत उनके रास्ते खुद ही मिला देगी। एक दिन कुछ रिश्ता करवाने वाले लोग अहमद के गांव आए और उनके बेटों के लिए मुनासिब रिश्ते ढूंढने लगे। वो अहमद के पास आए और कहा, हमने एक गांव में 7 बेटियां देखी हैं। वो बहुत खूबसूरत, नेक और तुम्हारे बेटों के लिए बहुत ही मौजू हैं। उनके वालिद भी यही चाहते हैं कि सब बेटियों की शादियां एक ही घर में हों। ये सुनकर अहमद का दिल खुशी से झूम उठा। उसी वक्त अकबर के पास भी वही लोग गए और अहमद के बेटों का जिक्र किया। अकबर भी फौरन राजी हो गया और दोनों खानदानों ने रिश्ता तय करने की तैयारियां शुरू कर दी। जब शादी की तारीख करीब आई तो दोनों खानदानों में खुशी का समा था। अहमद के बेटे भी बहुत खुश थे, खास तौर पर सबसे बड़ा बेटा दम, जो कि एक बहादुर, निडर और समझदार नौजवान था। शादी के दिन दम ने तमाम भाइयों और बारातियों को नसीहत की, देखो, रास्ते में जहां रात रुकना पड़े वापसी पर वहां मत रुकना, क्योंकि ये जगह हमेशा महफूज नहीं होती। बारात बड़ी धूमधाम के साथ रवाना हुई। रास्ते में जब रात हुई तो एक कदीम दरख्त के नीचे कयाम किया गया। ये जगह एक फकीर की थी और इसके बारे में कई पुरस्कार बातें मशहूर थीं। रात के वक्त वहां का माहौल अजीब और खौफनाक लग रहा था, लेकिन थकन की वजह से सब वहीं रुक गए। सुबह हुई तो सबने दोबारा सफर शुरू किया और अकबर के गांव पहुंचे। वहां निकाह की रसूमात अदा की गई और 6 बेटियां खुशी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गईं। सबसे बड़ी बहन, जिसका निकाह नहीं हुआ था क्योंकि दम बारात के साथ नहीं आया था, उसे छोटी बहनों ने मजाक का निशाना बनाया। यकीनन तुम्हारा शौहर माजूर, अंधा या लंगड़ा होगा, इसलिए नहीं आया। ये सुनकर बड़ी बहन मुस्कुराकर बोली, जैसा भी होगा मैं उसे दिलो जान से कबूल करूंगी। वापसी के दौरान बारात दोबारा उसी फकीर के दरख्त के नीचे रुकी। हालांकि दम ने सख्ती के साथ मना किया था, लेकिन थकन और लापरवाही की वजह से सब वहीं कयाम कर गए। सुबह एक बाराती ने हाजत के लिए बाहर जाना चाहा, लेकिन उसने देखा कि हर तरफ लोहे की 4 दीवारें बन गई हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। एक पुरस्कार आवाज आई, जो यहां से जाना चाहता है हाथ खड़ा करे। ये सुनकर सब खौफजदा हो गए। बारात के लोग अब दम को याद करने लगे, लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं था। जब दम तक ये खबर पहुंची, वो फौरन दरख्त के पास आया। उसने देखा कि वाकई लोहे की 4 दीवारी ने बारात को कैद कर रखा है। दम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर दीवार को ठोकर मारी और वो गायब हो गई। फकीर की आवाज आई, सब लोग जा सकते हैं, लेकिन दम, तुम्हें मेरी एक बात सुननी होगी। दम ने फकीर से कहा, हुक्म करें। फकीर ने कहा, मशरिक की सिमत एक औरत रहती है जिसके बाल सोने के हैं, उसे मेरे पास लाओ वरना तुम आजाद नहीं हो सकते। दम ने सफर शुरू किया जो इंतहाई खतरनाक था।
रास्ते में उसे कई अजीबोगरीब लोग और मखलूकात मिली। एक जगह उसने देखा कि एक शख्स कुएं से पानी निकालकर अपनी भैंसों को पिला रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी थी। दम ने उससे सलाम दुआ की और आगे बढ़ गया। दम ने कई दिनों के बाद सोने के बालों वाली औरत को ढूंढा और फकीर के पास ले आया। फकीर ने कहा, तुम्हारी बहादुरी और अज़्म ने तुम्हें कामयाब किया, अब तुम जा सकते हो। दम बारात के साथ वापस अपने गांव पहुंचा, जहां सभी ने उसकी हिम्मत की दाद दी। दम ने कहा, सीधे तरीके से सलाम तो ले लो, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। उस आदमी ने जवाब दिया, पहले मैं अपनी भैंस नहला लूं, फिर पूछ लेना। जब वो फारिग हुआ तो दम ने अपनी कहानी सुनाई और पूछा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उस शख्स ने कहा, मदद तो यही कर सकता हूँ कि उस औरत को ढूंढने में तुम्हारे साथ चल पड़ूं। दम और वो आदमी आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने एक चरवाहे को देखा जो भेड़ बकरियां चरा रहा था। वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था, कभी जमीन पर पेट के बल लेट जाता और कभी खड़ा हो जाता। दम ने उसे सलाम किया। उसने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, लेकिन अपनी हरकतें जारी रखी। दम ने हैरानी से पूछा, ये तुम क्या तमाशा कर रहे हो? कभी लेट जाते हो, कभी खड़े हो जाते हो। चरवाहे ने जवाब दिया, यहाँ से 100 कोस दूर मेरी बहन की शादी हो रही है, वहां नाचने वालियों का डांस हो रहा है। जब लोग खड़े हो जाते हैं तो मैं लेटकर उनकी टांगों के दरमियान से देखता हूँ, और जब लोग बैठ जाते हैं तो मैं खड़ा होकर देखता हूँ। दम को अंदाजा हो गया कि इस चरवाहे की नजर इंतहाई तेज है। बाद में चरवाहे ने दम से पूछा, कहां से आए हो? दम ने अपना गांव और अपने वालिद का नाम बताया। ये सुनकर चरवाहा बोला, तुम्हारा वालिद मेरे वालिद का गहरा दोस्त था, इस नाते तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब दम, भैंस नहलाने वाला और चरवाहा तीनों साथ चलने लगे। आगे चलकर उन्होंने एक शिकारी को देखा जो कि कबूतर पकड़ने के लिए जाल बिछाए बैठा था। दम ने उसे सलाम किया और अपनी कहानी सुनाई। शिकारी ने कहा, पहले अपना तारुफ करवाओ। जब दम ने अपना गांव और वालिद का नाम बताया तो शिकारी बोला, तुम्हारा वालिद मेरे वालिद का गहरा दोस्त था, 2 कबूतर पकड़ने दो, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। 2 कबूतर पकड़ने के बाद शिकारी भी उनके साथ चल दिया। अब चारों साथ थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। दम ने चरवाहे से कहा, तुम्हारी नजर तो बहुत तेज है, देखो आसपास कोई कुआं है? चरवाहे ने कुछ देर देखने के बाद कहा, यहाँ से 80 कोस दूर एक कुआं है, वहां पानी की रफ्तार तेज है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि रेवड़ को चलाने वाले जानवर कौन से हैं। जब वो कुएं पर पहुंचे तो देखा कि जानवर दरअसल सूअर थे। दम के साथियों ने कहा, हमारे मजहब में सूअर हराम है, हम इनका निकाला हुआ पानी नहीं पिएंगे। दम ने सूअरों को हटाया और खुद रहट चलाकर पानी निकाला। सब ने पानी पिया। चूंकि सूअर आजाद हो चुके थे, रहट रुक गया था। इससे खेतों में पानी कम हो गया। खेतों का मालिक फिक्रमंद होकर आया और बोला, तुमने मेरे सूअर क्यों छोड़े? दम ने कहा, मेरे साथियों ने इनका निकाला हुआ पानी नहीं पिया, इसलिए मैंने इन्हें आजाद कर दिया। ये सुनकर खेतों के मालिक ने पूछा, कहां से आए हो? जब उसे दम के वालिद का नाम पता चला तो वो भी कहने लगा, तुम्हारा वालिद मेरे वालिद का दोस्त था, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब 5 लोग साथ थे। रास्ते में उन्हें भूख लगी तो उन्होंने शिकारी से कहा, तुम्हारे पास 2 कबूतर हैं, उन्हें भून कर खा लेते हैं। शिकारी ने कबूतरों को ज़िबा किया, लेकिन आग की जरूरत थी। दम ने चरवाहे से कहा, तुम्हारी नजर तेज है, आग ढूंढो। चरवाहे ने देखा और कहा, दूर आग जल रही है, लेकिन वहां कोई अजीब चीज भी है। दम ने भैंस नहलाने वाले को आग लेने भेजा। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि एक बहुत बड़ा देव आग के करीब बैठा है। जैसे ही उसने जलती लकड़ी उठाई, देव ने उसे पकड़ लिया और नीचे दबा दिया। बाकी साथी इंतजार करते रहे। जब भैंस नहलाने वाला ना लौटा तो उन्होंने पानी वाले को भेजा। उसका भी यही हाल हुआ। जब चरवाहे और शिकारी को भेजा, कोई भी न लौटा। आखिर दम खुद गया। वहां पहुंचकर उसने देव को देखा और फौरन उसे दबोच लिया। देव ने मज़ाहिमत की, लेकिन दम ताकतवर था। दम ने अपने साथियों को आजाद किया और देव को जोर से दूर फेंक दिया। देव माफी मांगने लगा और उनके साथ चलने की इजाजत मांगी। दम ने उसे इजाजत दे दी और सब आगे बढ़ गए। दुकानदार शोर मचाने लगा, अरे बचाओ बचाओ, मैं लुट गया, ये बला तो मेरी पूरी दुकान उठाकर ले जा रही है। ये देखकर लोग मदद के लिए दौड़े। शहर के लोग जमीन से पत्थर उठाकर देव को मारने लगे, मगर देव पर उसका कोई असर न हुआ। उसके लिए ये पत्थर रेत के जर्रों की मानंद थे।
देव खामोशी से दुकान उठाकर चलता रहा। जब लोगों ने देखा कि देव पर उनकी कोशिश बेअसर है तो वो बादशाह को बुलाने दौड़े। बादशाह आया और देव के सामने खड़ा होकर उसे रोकने की कोशिश की। देव ने जमीन पर अपना पांव खींचकर एक गड्ढा बनाया और बादशाह को उठाकर उस गड्ढे में खड़ा कर दिया। फिर उसे सीने तक मट्टी में दबा दिया। बादशाह आजारी करने लगा और मिन्नत समाजत करते हुए बोला, मेरी 4 बेटियां हैं, तुम उनसे शादी कर लो, लेकिन खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो। देव ने कहा, तुमने वादा किया है, अब इस पर कायम रहो। ये कहकर उसने बादशाह को जमीन से निकाला और कहा, फौरन अपनी बेटियों को लेकर मेरे दोस्तों के पास भेजो। बादशाह ने नाई को भेजकर अपनी 4 बेटियों को जंगल में देव के पास पहुंचा दिया। वहां देगे पकने लगी। देव और उसके साथी एक देग से ही सेर हो गए, मगर बाकी देगे भी देव ने खा डाली, फिर भी उसका पेट न भरा। इतने में बादशाह अपनी बेटियों को लेकर वहां पहुंच गया। देव के दोस्त ने कहा, तुमने वादा किया था कि कोई शरारत नहीं करोगे, ये सब क्या है? देव ने जवाब दिया, ये मेरी कोई शरारत नहीं है। उसके बाद उसने तमाम माजरा कह सुनाया। घोड़े पर सवार आधी मछली जमीन पर घिसटती जा रही थी। मछेरे ने जैसे ही अपने घर का रुख किया, मछली जमीन पर घिसटती हुई साथ चलती रही। घर पहुंचकर मछेरे ने मछली का पेट चाक किया। जैसे ही पेट खुला, उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। मछली के पेट के अंदर सुनहरे बाल चमक रहे थे। उसने फौरन वो बाल निकाले और अपनी बीवी को दिखाए। बीवी भी हैरत में पड़ गई। दोनों मियां बीवी ने मशवरा किया कि इन बालों का क्या किया जाए। बीवी ने कहा, इन्हें फौरन बादशाह के दरबार में ले जाओ, वो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देगा। मछेरा खुशी खुशी दरबार की तरफ रवाना हुआ। दरबार पहुंचकर बादशाह को सलाम किया और सुनहरी बाल पेश किए। बादशाह बाल देखकर हैरान रह गया। उसने फौरन अपने शाही नजूमी को तलब किया और हुक्म दिया, मालूम करो कि ये बाल किसके हैं। नजूमी ने कुछ वक्त हिसाब किताब किया और कहा, हुजूर, ये बाल किसी इंतहाई हसीन औरत के हैं। वो औरत इतनी खूबसूरत है कि ये महल उसके आने से जगमगा उठेगा। बादशाह के दिल में हसीना की आरज़ू जाग उठी। उसने मछेरे से सख्ती से पूछा, ये बाल कहां से लाए हो? अगर सच न बोला तो सर कलम कर दिया जाएगा। बेचारा मछेरा जो इनाम का ख्वाब लेकर आया था, अब मुश्किल में फंस गया। उसने कसम खाकर कहा कि ये बाल एक मछली के पेट से निकले हैं, लेकिन बादशाह को यकीन न आया। उसने गुस्से में मछेरे का सर कलम कर दिया। हंसते हंसते वो दम से कहने लगी, बेटा, मैं कुर्बान जाऊं, एक बात तो बताओ, क्या तुमने मरना भी है या मरने का कोई इरादा नहीं है? दम मुस्कुराकर बोला, मेरी मौत का वक्त और तरीका सिर्फ रब जानता है। हाँ, इतना जरूर है कि जब मेरी तलवार को जंग लगेगा तब मैं बेहोश हो जाऊंगा। ये राज जानने के बाद कुटनी एक शैतानी चाल सोचने लगी। वो जंगल गई और वहां से जंगलों का गोबर एक चादर में छुपाकर घर ले आई। उसने गोबर को खुश्क किया और जलाया और उसकी राख बना दी। फिर उसने दम की चमकती हुई तेज धार तलवार चुपके से चुरा ली और उस पर राख मल दी। लोहा राख के साथ जल्दी जंग आलूद हो जाता है, और यही हुआ। जैसे ही तलवार पर जंग लगना शुरू हुआ, दम की हालत बिगड़ने लगी और वो बेहोशी के आलम में चला गया। एक दिन कुटनी और सुनहरी बालों वाली औरत दरिया किनारे कपड़े धोने गईं। वहां उन्हें एक शानदार और खूबसूरत जहाज नजर आया। सुनहरे बालों वाली औरत ने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा शानदार जहाज देखा था। वो हैरानी और इश्तियाक से उसे देखने लगी। कुटनी की मक्कारी फिर उरूज पर थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, आओ, आज हम दोनों माँ बेटी अंदर जाकर इस जहाज को देखें। बाहर से तो ये शानदार लग रहा है, लेकिन अंदर देखें तो यकीनी तौर पर ये और भी खूबसूरत होगा। सुनहरे बालों वाली औरत उसकी बातों में आ गई और जहाज की तरफ चलने लगी। कुटनी दिल ही दिल में अपनी चालाकी पर मुस्कुराते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ हो ली। दोनों जहाज में दाखिल हो गईं। सुनहरी बालों वाली औरत जहाज की अंदरूनी आराइश देखकर दुनिया हो माफिया से बेखबर हो गई और हैरत में डूब गई। कुटनी ने सुनहरे बालों वाली औरत को एक चारपाई पर बैठा दिया। उसने पहले ही मल्लाह को बता दिया था कि जैसे ही हम दोनों जहाज में बैठे तुम लंगर उठा देना। मल्लाह ने ऐसा ही किया और जहाज दरिया की लहरों पर चलने लगा। चूंकि जहाज का डिजाइन ऐसा था कि ना तो खड़ा होने वाले का पता चलता है और ना ही चलते हुए का, इसलिए सुनहरे बालों वाली औरत को यह एहसास ही नहीं हुआ कि वो सतह से बुलंद होकर चल रही है। कुटनी ने बातों में उलझा लिया और कहा, बेटी, जहाज अंदर से कितना ठंडा और आरामदेह है।
हम यहाँ कुछ देर बैठकर आराम करते हैं। चंद लम्हों के बाद जब वो जहाज से बाहर निकली तो सुनहरे बालों वाली औरत की आंखें हैरत से फैल गईं। वो पुकार कर बोली, अम्मी, ये जगह तो कुछ और है, ये वो जगह नहीं है। कुटनी मुस्कुरा कर बोली, नहीं नहीं बेटी, तुम गलत कह रही हो, ये वही जगह है, मैं पागल नहीं हूँ। मगर सुनहरी बालों वाली औरत अब बेचैन हो गई और जिद करने लगी, तुम मुझे किसी और जगह ले आई हो, मुझे वापस छोड़ाओ। उस पर कुटनी गुस्से में आ गई और जहाज के नौकरों को हुक्म दिया, इसे उठाओ और राजा के पास ले चलो, देखती हूँ अब ये कैसे बचती है। नौकरों ने फौरन उस पर अमल किया और एक ताकतवर नौकर ने सुनहरे बालों वाली औरत को उठाकर अपने कांधे पर रखा। वो बेजार होकर हाथ पांव मारने लगी और चीख पुकार करने लगी, मगर कुछ भी न हो सका। उस नौकर ने औरत को राजा के दरबार में ले जाकर उसके सामने उतार दिया। राजा ने उस औरत को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो दिल में सोचने लगा, क्या ये जन्नत से आई कोई परी है? मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी हसीन औरत नहीं देखी। राजा फौरन दिल की बात जुबान पर ले आया और कहा, ऐ खूबसूरत लड़की, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। सुनहरे बालों वाली औरत ने जब अपने आप को इस तरह बेबस पाया तो कुटनी की हकीकत का फिर से इदराक किया और अपनी बेवकूफी पर बहुत अफसोस हुआ। मगर अब अफसोस करने से क्या होता? अब जो हो चुका था उसका कोई फायदा नहीं था। उसने खुद को संभाला और राजा के सवाल का जवाब दिया, मेरे साथ एक वादा है, जब वो पूरा हो जाएगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। राजा ने पूछा, क्या वादा है? औरत ने जवाब दिया, जब तक मेरे कपड़े नहीं फटते मैं तुमसे वादा नहीं कर सकती। राजा खुश होकर बोला, ये मुझे मंजूर है, क्योंकि कपड़े तो एक दिन फटते ही है और जब वो फट जाएंगे हम शादी कर लेंगे। राजा ने दिल में सोचा कि ये तो बस एक वक्त की बात है, देर या सवेर कपड़े फट ही जाएंगे, वो चाहे 1 महीने के बाद हो या फिर 2 महीने के बाद। इस तरह सुनहरे बालों वाली औरत ने अपने मकसद में कामयाबी हासिल की और अच्छे वक्त का इंतजार शुरू कर दिया। उधर सुबह का वक्त हो चुका था। देव ने आंखें मलकर उठने की कोशिश की और जैसे ही वो चलने लगा उसका पैर एक जगह पर पड़ा जहां कुटनी ने दम की तलवार राख में छुपाई हुई थी। देव ने तलवार निकाली और देखा कि वो जंग आलूद थी। देव जानता था कि उस तलवार में दम की ताकत है। उसने तलवार को हाथ से रगड़ना शुरू किया ताकि जंग उतर जाए। जैसे जैसे जंग उतरने लगा दम का जिस्म हरकत करने लगा और तलवार चमकने लगी। दम मुकम्मल होश में आकर बैठ गया। देव ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, मगर जब उसे सुनहरे बालों वाली औरत कहीं नजर नहीं आई तो उसने दम से पूछा, वो औरत कहाँ गई? दम ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी माँ आई थी, वो कहती थी कि मैं तेरी माँ हूँ, शायद वो उसे कहीं ले गई हो। देव ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसका पता करता हूँ। फिर देव हवा में उड़ते हुए उस बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गया जहां सुनहरे बालों वाली औरत को कैद किया गया था। देव महल के करीब पहुंचा। वहां एक कौवा बनकर दीवार पर बैठ गया। सुनहरे बालों वाली औरत फौरन समझ गई कि देव उसकी मदद करने आया है। वो सहन में आई और कौवे को इशारे से नीचे आने को कहा। कौवा दीवार से उड़कर औरत के पास आ बैठा। औरत ने पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? कौवे ने कहा, हाँ, मुझे भूख लगी है। औरत ने कुछ खाना लाया और कौवे ने फौरन सब खा लिया। कौवे ने कहा, अब तक मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे मजीद खाना चाहिए। औरत ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ महल में एक कमरा है, वहाँ खाना है, तुम वहाँ जाकर खाओ। कौवे ने कहा, मैं तैयार हूँ, जब बादशाह राजी हो जाए तो मुझे बताना। फिर देव ने वही किया जो औरत ने कहा था। बादशाह शादी के लिए तैयार हो गया और सुनहरे बालों वाली औरत ने उसके मुताबिक सब खवातीन को एक कमरे में बंद कर दिया। फिर देव ने आकर कमरा उठाया और उसे हवा में उड़ाता हुआ जंगल में ले आया जहां उसका दोस्त दम और सुनहरे बालों वाली औरत रहते थे। देव ने कमरा दम के सामने रखा और दरवाजा खोल दिया। अंदर से कुटनी और बाकी औरतें खौफ के मारे निकलकर भागने लगी। देव ने कुटनी को खा लिया और बाकी औरतों को दोबारा कैद कर दिया। इसके बाद देव ने कहा, अब वापस चलें, तुम्हारी शादी हो चुकी है और अब मैं तुम्हें खुशी से जिंदगी गुजारने की दुआ देता हूँ। फिर वो दोनों उस बूढ़े फकीर के पास पहुंचे जहां फकीर ने कहा, तुम्हें सुनहरे बालों वाली औरत को अपनी बीवी बनाना पड़ेगा। और दम ने इस बात को तस्लीम किया। बेचारी औरतें जो रोजाना मिजाहिया बातों और ताने सुनकर तंग आ चुकी थीं, अपने ससुराल से वापस मैके आ गईं। वो ये सोचकर आईं कि अगर मेरा शौहर मुझे चाहे तो वो मेरी तकदीर बदल सकता है।
जब उसे अपने शौहर का प्यार नहीं मिला तो उसने सोचा कि यहाँ रहकर क्या फायदा। जब दम को इस बात का पता चला तो वो फौरन अपनी बीवी के ससुराल में गया। बीवी ने जब अपने शौहर को और उसके 7 भाइयों को देखा, हकीकतन सब्र का फल मीठा होता है, और फौरन उसने दूसरी शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। दम अपनी बीवी को लेकर घर आया, जहां सुनहरे बालों वाली औरत उसका इंतजार कर रही थी। दम ने अपनी पहली बीवी से दूसरी शादी की इजाजत मांगी। वो इतनी खुश थी अपने शौहर से मिलकर कि फौरन बोल उठी, मैं रजामंद हूँ, तुम इससे भी शादी कर लो, हम दोनों मिलकर खुशी से जिंदगी गुजारेंगे। जब दोनों बीवियों ने राजी होकर कहा, मियाँ बीवी खुश तो क्या करेगा काजी। फिर उसने अपने दोस्त देव का दिल से शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसकी मदद के बगैर ये सब कुछ नामुमकिन होता। देव ने दम को एक खुशहाल जिंदगी की दुआएं दी और फिर खुशी खुशी वापस चला गया।